आज के शो में। कराची का कोई घर, कोई मोहल्ला महफूज नहीं, राहगीर तक अदम तहफ्फुज का शिकार। छीना झपटी, डकैती, मज़ामत पर कत्ल जारी, अमनो अमान की अबतर सूरत हाल। पुलिस की गफलत से शहरी कीमती अशिया और जानों से हाथ धोने लगे। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कुछ देर कबल कराची में औरंगी टाउन के इलाके में एक धमाका हुआ है, ग्रेनेड अटैक ऐसे कहा गया है रेंजर्स की मोबाइल के ऊपर, जो कि स्नैप चेकिंग में मसरूफ थी। हम इस वक्त ट्रिब्यूट करते हैं जो शोहदा हैं इसमें, जो शहीद हुए हैं इस वक्त रेंजर्स एहलकार, उसको, और जो जख्मी हुए हैं उनके लिए इस वक्त कि अल्लाह ताला उनको इस वक्त सेहत दे। लेकिन इस शहर में अमन अमान एक मसला बन चुका है और ये मसला मुसलसल बढ़ता जा रहा है। ये कल या परसों से हमने देखा कि जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई और स्नैप चेकिंग शुरू कर दी गई शहर में। लेकिन अगर आप वैसे देखें, अगर ओवरऑल इस शहर का देखें तो लगता है कि कोई पुरसाने हाल है नहीं। कोई पुलिस से तो कोई उम्मीद इस शहर के लोग रखते नहीं थे। रेंजर्स से उम्मीद थी कि पुलिस मोबाइल तो अगर खड़ी हुई भी होती है जहां झीना झपटी हो रही होती है तो वो लोग कहते हैं कि पुलिस मोबाइल सिर्फ देखती रहती है। बल्कि बहुत से केसेस में तो हमने ये सुना कि पुलिस एहलकार मुलव्विस पाए गए ऐसी वारदातों में जिनको हम आम अल्फाज में स्ट्रीट क्राइम कहते हैं। और इसी तरीके से रेंजर्स के ऊपर अब कड़े सवाल उठने लगे हैं कि आखिर रेंजर्स क्या करती है। लेकिन स्नैप चेकिंग का आगाज हुआ है आज, इस पर हमने देखा है कि एक इस पर धमाका भी हुआ है, हुआ है, और इसको हम कंडेम भी करते हैं। लेकिन इस शहर के लोग सवाल पूछते हैं कि आखिरकार उनके अरबों रुपए मालियत के, और मैं आपको आज कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि कितने अरब रुपए मालियत की कीमती अशिया गुज़िश्ता 14 माह के अंदर जो है लूट ली गई है। लेकिन पहले आपके सामने हम इस धमाके के बाद आपको यह बताते हैं कि क्राइम स्टैटिस्टिक्स सीपीएलसी की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है फरवरी के महीने के हवाले से। इस रिपोर्ट में जो फरवरी यानी जो अभी महीना गुजरा है, इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो सीपीएलसी कहती है कि माह फरवरी में सब में ज्यादा जो मोटरसाइकिलें जो चोरी हुई, शहर में 3,300 तकरीबन 70 मोटरसाइकिलें चोरी हुई, जबकि 353 छीनी गई। अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ 267 के करीब मोटरसाइकिलें रिकवर कर सके। फरवरी 2021 में 1,795 मोबाइल फोन छीने गए, सिर्फ 163 मोबाइल ही बरामद किए जा सके। और डकैती, मज़ामत और दीगर वाकयात में 28 अफराद अपनी जानों से चले गए। गुज़िश्ता माह इस शहर में बदतखोरी का एक वाक़ा भी रिपोर्ट हुआ था। लेकिन आप ये देखें कि ये वो रिपोर्टेड क्राइम्स है जो रिपोर्ट हुए हैं, जो सीपीएलसी बता रहा है, जो रिपोर्टेड क्राइम्स है फरवरी के महीने में। और डकैती, मज़ामत में तकरीबन 28 अफराद अपनी जानों से चले गए। जितने लोगों का इस वक्त मोबाइल फ़ोन गए, बाइक्स गई, गाड़ियाँ गई, ये सारे सवालात हैं पुलिस की कारकर्दगी पर, रेंजर्स की, लॉ इन्फोर्समेंट की। और फिर सब में बड़ा सवाल तो इस वक्त नाज़रीन ये बनता है कि इस शहर में ऑपरेशन हुआ, इस शहर से क्रिमिनल्स को कहा गया कि पॉलिटिकल नेक्सस है वो खत्म कर दिया गया, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया। लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स यानी टारगेट किलिंग पे काबू पा लिया गया, धमाकों पे काबू पाने की बात की गई। लेकिन स्ट्रीट क्राइम जैसा क्राइम जो है उस पर ताहाल हमें कोई पेशरफ्ती नजर नहीं आती, सिर्फ दावे नजर आते हैं। हमने गुलाम नबी मेमन साहब से रब्ता किया इस प्रोग्राम को करने से कबल, और मेरी खुद भी कई जगह मुलाकात हुई। हमने आप आए अपना मौक़िफ़ दें इस बारे में, हम चाहते हैं कि हम शहरियों की आवाज़ उठाएं, पुलिस सवाल जवाब दे। तो उन्होंने कहा जी कि हमें सीएम हाउस से मना है क्योंकि मीडिया पे पाबंदी आने के पुलिस ऑफिशियल्स के, इसलिए हम ऑफिशियली कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उनका कुछ शॉर्ट जो हमने निकाले साबका दिनों में, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने फरमाया स्ट्रीट क्राइम्स के बारे में, वो क्या कहते हैं, लेट्स हियर दिस। नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन की वजह से आप देख रहे हैं कि ये क्राइम हमारा जो है ना फिगर्स थोड़ा सा इन्फ्लेट हुआ है। अदरवाइज क्राइम मेरे हिसाब से वही है जो पिछले साल। रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन गुलाम नबी मेमन साहब और सबसे हमने आज तकरीबन सवाल भी भेजे, कहा भी कि आए आके इन सवालों का जवाब दें, क्योंकि इस शहर में अरबों रुपए मालियत की कीमती अशिया चोरी हो रही हैं। और जो क्राइम रिपोर्ट कर रहे हैं लोग डर के मारे, बहुत कम तादाद है जो रिपोर्ट हो रहे हैं क्राइम के, और उनकी तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है। और हमें नजर आता है कि पुलिस इस पर कुछ भी नहीं कर रही, अमली तौर पे अगर देखा जाए कुछ हमें नजर नहीं आ रहा। कुछ इक्का दुक्का में ऐसे वाकया जरूर नजर आ रहे हैं जहां पुलिस ऑफिशियल्स अपनी जानों पे खेल के बचाते हैं, उनको ट्रिब्यूट देते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो इस शहर के अंदर एक अदम तहफ्फुज है, एक ऐसा खौफ है नाज़रीन कि आप सड़कों पर निकलते हुए डरते हैं। आप गाड़ी में बैठते हो, आप पैदल हो, आप बाइक पर हो, आप बस में हो, किसी जगह भी आप महफूज नहीं है। अपने घर में है तो आप महफूज नहीं है, आपकी गाड़ी पार्क है तो आप महफूज नहीं है। आप कहीं से भी इस वक्त नजर नहीं आता कि शहर में कोई सर्विलेंस है, कोई स्टेट मौजूद है जो कि स्ट्रीट क्राइम को रोक सके, रियासत है या नहीं है, स्टेटलेस नजर आती है सूरत हाल। अब स्टैटिस्टिक्स पे आने से कबल हमने ये भी देखा शहर में
कि बाकायदा सड़कें ब्लॉक करके क्रिमिनल्स दोनों सड़कें ब्लॉक करके असले के जोर के ऊपर लूटमार बड़े मजे से करते हैं, कई मिनटों तक, कई आधे आधे घंटे तक करते रहते हैं। उन्हें यह पता होता है ना पुलिस आएगी ना कुछ होगा। इस शहर में अगर स्टैटिस्टिक्स पर आए तो गुज़िश्ता साल तकरीबन 90,000 है, जो एक्चुअल फिगर 8,730 है, जो क्राइम्स रिपोर्ट हुए हैं एक साल में 2020 में। और मोहतात अंदाजे के मुताबिक इनकी जो मालियत बनती है, ये एक रिपोर्ट है इस वक्त, जिसके मुताबिक तकरीबन 2.25 अरब रुपए से जायद की जो कीमती अशिया जो है छीन ली गई लोगों से। तकरीबन 88,730 वारदातें, 2 अरब रुपए मालियत की। इस साल अब तक कराची के शहरी तकरीबन 41 करोड़ रुपए से जायद की मालियत की अशिया से महरूम हो चुके हैं। सिर्फ 14 माह में 3.25 अरब इस तरह यह रकम बनती है। 2 अरब पिछले साल की, 41 करोड़ अभी 3 महीने की, तो तकरीबन 3.25 अरब रुपए आप कह सकते हैं कि अब तक जो है लोग लूटे जा चुके हैं। गुज़िश्ता साल तकरीबन 194 गाड़ियां छीनी गई, 1527 चोरी हुई। और अगर आप इनकी मालियत रखें कम से कम भी 10 लाख रुपए जो गाड़ियां छीनी गई, या 3 लाख रुपए उस गाड़ी की कीमत रखें जो चोरी हुई, तो ये तकरीबन जो अमाउंट है वो 70 करोड़ रुपए तकरीबन बनती है। 67 करोड़ 20 लाख तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 70 करोड़ रुपए तक ये अमाउंट जो है बनती है। जो लोगों की गाड़ियां गुज़िश्ता साल छीनी गई उनकी अमाउंट 70 करोड़ रुपए बनती है। इसी तरह से मजमूई तौर पर 2424 शहरियों से उनकी मोटरसाइकिलें छीनी गई, और ये तकरीबन जो 35,283 ऐसे गरीब थे जिनकी सवारियां चोरी कर ली गई, यानी जिनकी बाइक्स चोरी हुई और तकरीबन 2424 से छीनी गई। इनकी मालियत अगर आप देखें, अगर आप छीनी गई बाइक की मालियत 30,000 रुपये रखते हैं औसतन, और चोरी भी जो हुई है उसकी 15,000 रखते हैं, तो ये तकरीबन 1 अरब 27 करोड़ रुपए की अमाउंट बनती है। 1 अरब 27 करोड़ रुपए से आप कह सकते हैं कि शहरियों को लूटा गया, उनकी बाइक्स छीनी गई, और उनकी बाइक्स या तो छीनी गई या चोरी हुई। ये इस वक्त सूरत हाल है। यानी अगर आप देखें तो मजमूई तौर पर गाड़ियां तकरीबन छीनी 70 करोड़ रुपए की, और 1 अरब 27 करोड़ रुपए की बाइक्स इस पर छीनी गई। 21,558 के करीब शहरियों से मोबाइल फोन छीने गए, 27,339 मोबाइल फोन चोरी किए गए। और अगर इनकी मालियत, अगर आप एक मोबाइल फोन की 20,000 रुपए भी लगवाएं, अगर एवरेज भी 20,000 रुपए रखें, तो तकरीबन 57 करोड़ रुपए, लगभग 1 अरब रुपए के मोबाइल फोन जो है इस शहरियों से या तो छीन लिए गए या चोरी हो गए। गुज़िश्ता साल अगर मजमूई तौर पे हम देखते हैं तो 2020 में तो तकरीबन 2.25 अरब रुपए से जायद की मालियत की अशिया से लोग जो है शहरी महरूम हो चुके हैं। और इस साल की बात करें तो अब तक तकरीबन 26 गाड़ियां छीनी जा चुकी हैं, और तकरीबन 300 चोरी हुई हैं, जिनकी कीमत अगर बनती है वही 10 लाख और 3 लाख से भी अगर हम बनाते हैं, यानी 10 लाख हम कम से कम कीमत रख रहे हैं, तो उनकी बनती है 11 करोड़ 50 लाख रुपए। और इसी तरह अगर 629 मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं और तकरीबन 7,018 मोटरसाइकिलें चोरी की गई हैं, जिनकी कम से कम जो तस्वुर की गई जो कीमत है अगर उसके हिसाब से रखा जाए तो 12 करोड़ रुपए, 12 करोड़ 40 लाख रुपए ये फिगर बनती है जो इस वक्त बाइक्स छीनी गई हैं मौजूदा साल में। तो अगर हम इस सूरत हाल को और इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, 2 माह में तकरीबन 3,808 मोबाइल फोन छीने गए, 5,115 मोबाइल फोन चोरी हुए हैं, जिसकी मजमूई कीमत तकरीबन 17 करोड़ 84 लाख बनती है। तो मजमूई तौर पर अगर 14 माह की फिगर देखें, यानी 2020 के 12 माह और जनवरी फरवरी 2021 का देखें, तो तकरीबन 3.25 अरब रुपए से जायद की अशिया से महरूम कर दिया गया शहरियों को। और हमने देखा है कि एक बयान रिसेंटली ये भी सामने आया था, और जब भी हम पूछते हैं सवाल कि आखिरकार वजह क्या है इसकी स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ने की, क्यों आखिर पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही, कर क्या रही है आखिरकार पुलिस, रेंजर्स नजर क्यों नहीं आती। और रेंजर्स के बारे में आपको बताएं कि अलामती तौर पे भी अब सड़कों पे नजर आई तो आई, वरना रेंजर्स चौकियों से भी गायब हमें नजर आती थी। और हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों तो ऐसा लगा कि इस शहर को छोड़ दिया गया बिल्कुल, कि आप जो करना है करें, लूट मार करें, कोई पुरसाने हल नहीं था। तो एक सवाल, एक जवाब दिया जाता है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स और जो ड्रग माफिया है, जो मंशियात फरोश है, उनका गठजोड़ है जिस वजह से ये क्राइम बढ़ रहा है। एक रीजन ये पुलिस की तरफ से दिया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि मुल्जिमान का गिरफ्तार होना, और अगर या तो गिरफ्तार ही नहीं होते, और अगर गिरफ्तार होकर अगर जेल, तो एक कमजोर प्रोसिक्यूशन की वजह से वो बहुत जल्दी अदालत से छूट जाते हैं। वो फिर उसके बाद दोबारा वारदात करते हैं, फिर दोबारा पकड़े जाते हैं और फिर दोबारा छूट जाते हैं। और एक वजह इस पर यह भी बताई जाती है कि बेरोजगारी है, जो सब में बड़ी वजह है, जो सोशल रीजन है जिसकी वजह से ये सारे क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। आपके सामने हमने ये रिपोर्ट रखी कि किस तरह 3 अरब रुपए मालियत के तकरीबन 14 माह में कीमती अशिया लूटी गई है। शहरी इस बारे में क्या कहते हैं, शहरियों की आवाज क्या है, शहरियों के दिल की आवाज क्या है, वो कितने खौफजदा हैं एटीएम मशीन पे जाते हुए, कहां कितना खौफ महसूस करते हैं शहर में, उनकी आवाज आपको सुनवाते हैं। लेट्स हियर दिस। स्नैचिंग वगैरह आम हो गई है, मोबाइल स्नैचिंग वगैरह, या फिर गन पॉइंट पे आपसे कोई भी है मालियत वगैरह होती है, या कोई
साथ लेडीज़ वगैरह होती है तो ज्वेलरी वगैरह इस तरह की चीज़ें वारदात बहुत आम होती जा रही हैं। जराइम जो है ना वो सारी इफ़ेक्ट इसका यही है कि लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है एंड एवरीबडी इज़ कंसर्न्ड अबाउट हिज ओन लिविंग। तो उस लिहाज से फिर ये जितनी महंगाई बढ़ रही है, लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है, तो फिर लोग सड़कों पे निकल आते हैं और जराइम का आगाज़ हो जाता है। तो घर से बाहर निकलते हैं, मोबाइल छिन जाएगा, पर्स छिन जाएगा, लोग एटीएम से निकलते हैं सैलरी लेके। अभी कुछ दिन के वाक़यात पहले की वाक़यात है कि एटीएम से पैसे लेके लोग निकल रहे थे, उनसे मोबाइल पैसे छीन लिए, सारे मोबाइल भी छीन लिया बेचारे थे। कहीं पे जाते हैं ना एटीएम वगैरह तो किसी दोस्त को साथ लेके जाएं, या अगर कहीं खड़े हों तो देख भाल के खड़े हों, क्योंकि आजकल तो मोबाइल्स वगैरह बाइक्स वगैरह सब छिन रही हैं। पुलिस वाले हैं वो आवाम को तंग करने के बजाय अगर इस चीज़ पे कंसंट्रेट करें तो आवाम के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब शहरी जाएं तो जाएं कहा। गुलाम नबी मेमन साहब कहते हैं कि अब जराइम रिपोर्ट हो रहे हैं तो लगता है जराइम बढ़ रहे हैं, और इसी तरह उनका बयान ये भी आया था सामने कि स्ट्रीट क्राइम्स की रिपोर्टिंग की शरह बढ़ चुकी है, अब रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, लगता है कि जराइम ज़्यादा हो रहे हैं। पहले मुकदमा दर्ज नहीं होते थे जिससे लगता था जराइम ही नहीं हो रहे, रिपोर्ट इसलिए करवा रहे हैं कि पता लगेगा कि जराइम कितने हो रहे हैं। तो वो कहते हैं रिपोर्टिंग बढ़ चुकी है क्राइम्स की, लेकिन आप सब जो इस शहर में रहते हैं उनको अंदाजा है कि इस शहर के अंदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़, एक खौफ की फिजा है, और वो इंतहाई हद तक जा चुकी है। ये पूरी सूरत हाल है, और इस अंधोनाक सूरत हाल के ऊपर अहम तरीन सवाल जो आपके सामने फिगर्स रखे, फैक्ट्स रखे, रिपोर्ट रखी कि कितने अरबों रुपए मालियत की इस वक्त अशिया, कीमती अशिया आप लोगों से छीनी जा रही है, और क्या लॉ एनफोर्समेंट कर रही है, इस अहम तरीन सवाल के साथ वापस आएंगे इस प्रोग्राम में बेनकाब में। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात कराची ऑपरेशन, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते हुए इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ शहर में, और लग ये रहा है कि इस वक्त शहरी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनके अंदर एक खौफ की फिजा इस शहर में है, लूटमार जारी है, अरबों रुपए मालियत की चीज़ें लूटी जा चुकी हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ माहिर कानून मौजूद होंगे, CPLC के इस पर जो लोग रहे हैं वो मौजूद होंगे, साथ साथ सीनियर सियासतदान रज़ा हारून साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। रज़ा हारून साहब, एक ये बड़ा मसला है शहर कराची का, सालों से आवाजें उठ रही हैं, बढ़ता जा रहा है मामला, साने हाल नहीं है। पुलिस से पूछें वो कहते हैं मीडिया पे आने पाबंदी है, रेंजर्स हमें अमली तौर पे पहले बड़ी मुतहरिक नजर आई ऑपरेशन के, उसके बाद स्ट्रीट क्राइम्स के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। अगर स्नैप चेकिंग अभी शुरू करते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर शुरू करते हैं, और स्नैप चेकिंग से फर्क क्या पड़ता है रज़ा हारून साहब? क्योंकि एक दो दिन स्नैप चेकिंग होती है, उसके बाद फिर दोबारा वहीं का वहीं सब आ जाता है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बड़ी मैं समझता हूँ कि होशरुबा किस्म की आपने फिगर्स बताई हैं किसी बड़े शहर के लिए। 88,000 से ज्यादा आपने बताया क्राइम रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट हुए हैं जो आप मेरे ख्याल में बताया था 88,730, उसका मतलब है कि अगर आप इसको रोजाना की बुनियाद पर करें तो तकरीबन 200-250 क्राइम रोजाना कमिट होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं, जो नहीं होते उनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। वजह सिंपल ये है कि अगर आप बिल्कुल सिंपलिसिटी की तरफ चले जाएं तो इस शहर को कोई ओन नहीं करता। इस शहर की ओनरशिप हुक्मरानों के पास भी नहीं है, सियासतदानों के पास भी नहीं है, और बदकिस्मती से हमारी कम्युनिटी भी इस शहर को उस तरह ओन नहीं करती। CPLC एक इदारा ऐसा है जिसने कि बहुत बड़ा डिफरेंस मेक किया था। CPLC जमीजू साहब ने बनाया, उसके बाद अहमद जनाई साहब आए, फिर और बहुत से लोगों ने इसको हेड किया, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस मेक किया। इसी शहर में कराची में सैफान कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ CPLC के ताउन से नेबरहुड स्कीम्स कायम है। और नेबरहुड स्कीम्स क्या है कि वहाँ पुलिस और इलाके की कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, पुलिस को वो अपने अंडर लेते हैं, वो प्राइवेटली पुलिस को वहाँ मैनेज किया जाता है, और एक वहाँ उन इलाकों की अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की फिगर कभी रिसर्च करके निकालें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ क्राइम बहुत कम हो गए, ना होने के बराबर हो गए। शहर में पुलिस भी है, शहर में रेंजर्स को आज कोई मेरे ख्याल में 30 साल होने को आ गए। 30 साल से शहर में रेंजर्स है, जहाँ पुलिस है, वहां पे अगर स्ट्रीट क्राइम पे और कैपिटल क्राइम पे अगर हम कमी नहीं पा सके हैं तो इसका मतलब है कि हमने 3 बातें नहीं की। हमने ये समझा कि ये सारा का सारा क्राइम सियासी वजूहात की बिना पर हो रहा है, तो हमने सियासत को डील कर लिया, सियासी जमात को हमने डील कर लिया, उसको एलिमिनेट कर दिया, उसको हमने माइनस कर दिया। फिर हमने समझा कि जनाब ये समाजी बुनियादों पर हो सकता है, सोशल वैल्यूज हो सकते हैं। सोशल वैल्यूज के लिए हमने क्या किया? क्या माशी और समाजी जो महरिकात होते हैं, मोबाइल छीनने में, पैसे छीनने में, ये सियासी महरिकात नहीं होते, ये मुआश है। आपके जो जब आप शहरियों से बात करें, साहब ने बड़ी अच्छी बात करी कि एक आदमी के पास महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, आमदनी उसकी है नहीं, कुव्वत खरीद उसकी कम हो चुकी है, तो वो जो 10-15 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है उसके माहाना घरेलू खर्चात में, वो कैसे पूरे करेगा? वो एक आदमी ना चाहते हुए भी जो है वो मुआशी और समाजी
तौर पर मजबूर होकर ये क्राइम करता है। तो बहुत सारी वजूहतें, क्या हमने साइंटिफिक रिसर्च की है, क्या हम इस बुनियादों पर भी रिसर्च करते हैं लोगों के गिरफ्तार होने के बाद कि भाई कोई क्राइम कमिट हुआ है तो उसके पीछे हम जाएं, फिर हम उन समाजी और माशी इश्यूज को भी एड्रेस करें। कराची के अंदर मुलाजमतें हो, मुआश अच्छी हो, नौकरियां हो, कराची के अंदर माहौल अच्छा हो, फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन में कुछ क्राइम हमारे यहाँ फन में होते हैं, गैंग्स के क्राइम है, नौजवानों ने गैंग्स बना रखे हैं, वो इजराए फन, एक दूसरे पे सबकत दिखाने के लिए वो ये क्राइम्स करते हैं। तो और फिर हमारे यहाँ आप देखें ना, उजैर बलोच साहब जो है, सरदार उजैर बलोच, उनके तमाम मुकदमात जो बरी हो रहे हैं। जो आप अपने इंट्रो में फरमा रहे थे प्रोसिक्यूशन, कहाँ गई प्रोसिक्यूशन? ये तमाम चीजें जहां होंगी वहां फिगर्स, तो एक फिगर्स आपने हमें सारी बता दी, लेकिन ना इस शहर को, इस शहर की सियासी जमातें, ना इस शहर की वो जमातें जो इक़्तिदार में मौजूद हैं। कराची वो शहर है सैफान जहां से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और शहर का गवर्नर मुंतखब हुआ है। कराची वो शहर है जहां शहर का चीफ मिनिस्टर रहता भी है, उसका दफ्तर भी है जी। कैसे मुमकिन है? कराची के अंदर 70% एरिया कैंटोनमेंट का एरिया है सर। 70% कराची का एरिया इज अंडर कैंटोनमेंट, 30% एरिया जो है वो सिविल एजेंसीज के पास है। तो बहुत सारे बड़े बड़े सवालात हैं, उसके बावजूद एक क्राइम होता है तो उसके पीछे कॉन्स्पिरेसीज भी हो सकती हैं और बहुत सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। लेकिन मैं जिन 3 चीजों को बुनियादी समझता हूँ, ये कि सियासी, समाजी और मुआशी, ये वो पहलू हैं जिनके ऊपर हमें रिसर्च करना है। सियासत को तो आप डील कर रहे हैं, चले आपने कर लिया, ऑपरेशन करके आप सियासती को डील करते हैं ना, सियासी जमातों को डील करते हैं, सियासी जमातों में मौजूद क्रिमिनल्स को, वायलेंट एलिमेंट्स को डील करते हैं। लेकिन आप समाजी और माशी पहलुओं के लिए क्या कर रहे हैं, उन फैक्टर्स को आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं, इकोनॉमी कैसे बेहतर कर रहे हैं? तो ये बड़े बड़े सवाल हैं सैफान इसके अंदर। सही। और लियाकत साहब मुझे ये बताइए, लियाकत एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत साहब ये बताइए कि आप इस वक्त कोर्ट में होते हैं और अक्सर ऐसे आपके पास सामने केसेस आते होंगे, बिलखुसूस सिटी कोर्ट में ज़्यादा इस तरह के केसेस आते हैं जब छोटे मोटे जराइम पेशा अफराद पकड़े गए, असले के साथ पकड़े गए, लूट मार करते पकड़े गए। तो ये होता क्या? क्योंकि हम ये सुनते हैं पुलिस से कि वो जाते हैं और फिर उसके बाद वो छूट जाते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा वारदात करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर एक आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता रहता है लेकिन वो बार बार बरी अदालत से होता रहता है या जमानत पर रिहा होता रहता है। वजह क्या है इसकी, लियाकत एडवोकेट साहब? देखें सैफान साहब, पुलिस मुकदमा दर्ज करती है लेकिन एविडेंस कलेक्ट नहीं करती है और लोग गवाही नहीं देते। जब एक मुलज़िम पकड़ा जाता है एक अननोन FIR के अंदर, तो उसके ऊपर 10 FIR और डाली जाती हैं जो पहले से वारदातें हो चुकी होती हैं, और उसका फिर रिएक्शन ये आता है कि एक FIR में गिरफ्तार होता है, उसके ऊपर और अननोन FIR डालते हैं, उसके ऊपर वो अपना प्रोसिक्यूशन जो है ना केस को कमज़ोर करती है। तो हम ये देखते हैं कि जो अननोन FIR बदनीयती में डाली जाती है या किस नीयत से डाली जाती है कि ये निकल ना जाए, हाथ छूट ना जाए, क्यों डाली जाती है अननोन FIR? ऐसा होता है कि जब एक शख्स पकड़ा जाता है तो उसके बाद उसकी जो फैमिलीज़ होती हैं उससे इलीगल ग्रेटिफिकेशन मांगी जाती है, उसको जो है ना तरह कोर्टों में पेश किया जाता है, उसके रिमांड लिए जाते हैं, पे जाली गवाह खड़े किए जाते हैं। उसके बाद जो है उनको जाके वहाँ अननोन FIR के अंदर आइडेंटिफिकेशन पेड कराई जाती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो चालान हो जाता है, वो जो अननोन FIR पड़ी होती हैं वो उसके अंदर उसका केस चलता है, गवाह फिर हाज़िर नहीं होते। जब गवाह हाज़िर नहीं होते तो उसके बाद मुलज़िम डेफिनेटली छूट जाता है। फिर दूसरी बात ये है कि ये जो क्रिमिनल हैं इनके एक अपने गिरोह होते हैं और ये जो है ना जो भी वारदात करते हैं इसके पीछे भी जो है ना इनका मैं समझता हूँ कि पुलिस को तमाम चीज़ें पता होती हैं कि कौन सा गैंग कौन से इलाके में काम कर रहा है और वहाँ पे जो है कौन कौन जो है वारदातें करता है। गाड़ी चोरों का भी इनको पता होता है, स्ट्रीट क्रिमिनल का भी इनको पता होता है। मैं कहता हूँ कि अगर पुलिस हमारी सही तरीके से काम करना शुरू कर दे, लोगों को झूठे केसों में मुलविस नहीं करे और जेन्युइन केस जो बनते हैं उनको जो है ना जेन्युइन तरीके से कंप्लेनेंट के गवाहों के बयान रिकॉर्ड करे, उसके अंदर जो रिकवरी है उसको सीज करे और मुलजमान को जो है ना चालान करने के बाद जो अदालतों के अंदर प्रोसिक्यूट करवाए। यहाँ आपका एक FIR दर्ज होती है, मुलजिम पकड़े जाते हैं, उसके बाद जो है ना जब चार्ज फ्रेम हो जाता है कोर्ट मुसलसल BW NBW जो है ना गवाहों की जारी करती रहती है, आपके गवाह नहीं आते। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि जब उसको एक इन्वेस्टिगेशन दी जाती है उसको ईमानदारी से करने के बाद उसकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने गवाहों को जो है ना अदालत के अंदर लेके जाए, उनका तहफ़्फ़ुज़ करे और उसके बाद प्रोसिक्यूशन के पास लेके जाए, उनकी तैयारी करवाए, उनको बाकायदा अदालत के अंदर हर डेट के ऊपर मौजूद रहे, यहाँ पे जो है उसको जो है सज़ा करवाए। यहाँ एक इन्वेस्टिगेशन अफसर को जो है सैकड़ों केस दे दिए जाते हैं। कभी वो ATC कोर्ट के अंदर होता है, कभी वो सिटी कोर्ट में खड़ा होता है, कभी वो मलिर कोर्ट में खड़ा होता है, कभी वो हाई कोर्ट में खड़ा होता है। तो वो कैसे जो है उन केसेस को लेके चलेगा? जो है पहली बात तो यह है कि पुलिस की जो है ना हमारी जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, इनके जो लोग हैं इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इनके जो वसाइल हैं बहुत कम हैं, इनको गाड़ियाँ देनी चाहिए, इनको साथ साथ जो है ना वो फैसिलिटेट किया जाए, इनके साथ लोग होने चाहिए। और इसके अलावा प्रोसिक्यूशन जो है हमारी जो है ना जो प्रोसिक्यूशन का जो अहम महकमा है
जो मुल्ज़मान को सजाएं देता है, जो सरकार की तरफ से जो है केसेस को लड़ता है और जो है ना वो अदालत के अंदर उन मुल्ज़मान के खिलाफ गवाही पेश करता है, उनके पास बैठने की जगह नहीं होती, उनके पास फाइल रखने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास केस प्रॉपर्टी रखने के लिए कुछ नहीं है जो ना, तो वो कहां पर बैठेंगे, कहां गवाह की तैयारी करवाएंगे। लेकिन ये एक ब्रेक के बाद सवाल उठाएंगे। एक तो एक खौफ होता था, मुजरिमों को खौफ होता था कि पुलिस पकड़ लेगी, रेंजर्स पकड़ लेगी, वो खौफ खत्म हो चुका है। मसला ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इस शहर के अंदर खौफ जो होना चाहिए मुजरिमों को, वो खौफ क्यों खत्म हो गया। इस पर लोग दनदनाते फिर रहे हैं, खुलेआम जो करना है कर रहे हैं कार्रवाइयां स्ट्रीट क्राइम्स की, उन्हें कोई खौफ और डर नहीं है। इसकी वजह क्या है, ये सवाल उठाते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हम अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। ये सारे सवालात कराची शहर के इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ की जो फ़िज़ा है उससे मुताल्लिक हैं। आप शहर में सड़क पर हों, आप घर पर हों, आप गाड़ी की पार्किंग हो, बाइक पर हों, इस वक्त पैदल हों, बस में हो, किसी जगह भी इस वक्त आप महफूज नहीं है। शहर में कहीं पर भी कोई भी आके क्रिमिनल आपसे आपके कीमती अशिया लूट सकता है। क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं तकरीबन 88,000, ये भी वो हैं जो रिपोर्टेड हैं। अब कितने हुए हैं इस शहर में हमें नहीं अंदाजा, हम अंदाजा लगा भी नहीं सकते। इससे कई गुना ज्यादा होंगे जो हुए होंगे नेचुरल, जिसकी मालियत तकरीबन 3 अरब तो ये रिपोर्टेड क्राइम्स है जो हुई है, जो 3 अरब का सामान आप लोगों से लूट लिया गया। रज़ा हारून साहब, एक खौफ था पुलिस का, वो आहिस्ता आहिस्ता और पुलिस का खौफ खत्म हो गया। फिर रेंजर्स आई, ऑपरेशन हुआ शहर के अंदर, रेंजर्स का खौफ आया। अब मसला ये है कि ना पुलिस का खौफ है ना रेंजर्स का खौफ है, इन मुजरिमों को किसी का खौफ नहीं है इस वक्त। ये क्यों हुआ है कि रेंजर्स ने अपनी रेड बनाई थी, उसका भी खौफ खत्म हो गया मुजरिमों में। रज़ा हारून साहब, बुनियादी तौर पे टू मच प्रेजेंस जो है और अपने मकासद को हासिल किए बगैर वो प्रेजेंस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर उस फोर्स को भी लोग जो है वो पुलिस की तरह ही ले लेते हैं। कभी कभार आने वाली फोर्स हो तो उसका एक डिटरेंस रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि रेंजर्स को हम इसमें यकीनन उनसे भी सवाल होने चाहिए, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी तो पुलिसिंग के राइट्स तो उनके पास नहीं है, पुलिसिंग की जिम्मेदारी तो पुलिस वाले नहीं करनी है। अब आप ये भी देखें ना सैफान के हमारे शहर को किस बेहंगम तरीके से फैला हुआ शहर है, इसकी आबादियां देखें, बाद आबादियां ऐसी हैं कि वहां गाड़ी अंदर जा ही नहीं सकती। वो क्रिमिनल्स के लिए इतनी अच्छी आवाज गए हैं शहर के अंदर कि वहां गाड़ी अंदर एंटर नहीं कर सकती। इन्वेस्टिगेशन का हमारे वकील भाई जो बैठे हैं लियाकत भाई, उन्होंने बताया इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, ये जो सारे क्राइम को जो है वो सजा तक ले जाने के लिए, कन्विक्शन तक जिनकी जरूरत है वो हम करते नहीं है। नंबर 2 बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिस इलाके के अंदर पुलिस का SHO उसी इलाके का आदमी होना चाहिए, उस इलाके के अंदर पुलिस का SHO उसके अफसरान का ताल्लुक उस इलाके से, उस शहर से होना चाहिए। इसी तरह रेंजर्स जो है उसमें कितने लोग कराची शहर के हैं, तो जब तक कि वो अफसर वो खुद जवाबदेह नहीं होगा कम्युनिटी को, कम्युनिटी उसको जानती नहीं होगी, वो कम्युनिटी को जानता नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन साहब ये बात सही है, दुरुस्त है, बहुत मुश्किल है। लेकिन साहब ये बात दुरुस्त है, इस पर है, लेकिन अगर पंजाब की बात कर लें तो जरूरी है कि लाहौर के अंदर लाहौरी का पुलिस वाला होगा, वो इस पर मुल्तान का भी हो सकता है, खानेवाल का भी हो सकता है, पंजाब के किसी और शहर का भी हो सकता है। ये तो पूरे मुल्क में ये स्ट्रक्चर है ना, मतलब है। अगर आप कह रहे हैं कम्युनिटी वाला, तो ये उधर तो इतने क्राइम नहीं हो रहे जितने यहाँ हो रहे हैं। अगर यही मसला है तो फिर तो वहां पर भी क्राइम ज्यादा होने चाहिए कि वहां की पुलिस कम्युनिटी पुलिस नहीं है, लेकिन वहां भी अलग अलग शहरों के लोग हैं जो पुलिसिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन वहां के क्राइम्स की रेट तो मुझे नहीं पता। मैं तो एक जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, नॉट अबाउट लाहौर एंड कराची। आपके अंदर कम्युनिटी पुलिसिंग ये होती है कि उस शहर का आदमी वहां पे लगाया जाता है नेशनल लेवल पे, जिसकी एक उसकी कोई क्रेडिबिलिटी दो, उसकी कोई कम्युनिकेशन दो, वो इलाके के मुअज्जिज़ीन को, चोरों को, हर तरह के लोगों को जानता तो हो ना। तो हमारे यहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग का एक कॉन्सेप्ट चूंकि कमजोर है और हमने कराची के लोगों को पुलिस के अंदर और लॉ एनफोर्समेंट में वो मौके नहीं दिए हैं, ये भी एक फैक्टर है, यही फैक्टर नहीं है, ये भी एक और जहां तक जानने वाली बात है साहब, अभी जो ग्रोह का जिक्र कर रहे थे इलाका एडवोकेट साहब, तो आपको नहीं लगता कि पुलिस एहलकार, कौन सा पुलिस एहलकार होगा जो जानता नहीं होगा कि कौन सा क्रिमिनल कहां रहता है, कहां से ड्रग्स आती है? आप हसन स्क्वायर पे जाएं तो वहां सारे अफीमची बैठे हुए लाइन से, कहां पुल के नीचे ड्रग मिलती है, कहां नहीं मिलती, खुलेआम बैठे हुए सब लोग। अगर ड्रग माफिया के जरिए स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ना है तो क्या पुलिस, आपको लगता है लाइल्म होगी? उसको नहीं पता होगा किस गली में कौन सा ग्रोह रहता है, कौन से ग्रोह का कौन सा बंदा है, कौन ये कार्रवाई कर रहा है, कौन नया इंडक्ट हुआ है, कौन पुराना है? रज़ा हारून साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि पुलिस की कनाइवेंस ना हो, उनका कहीं ना कहीं जो है वो कांटेक्ट ना हो और उनको मालूम ना क्राइम का हो रही है, तो मुमकिन नहीं है। इतनी इंटेलिजेंस तो होती है पुलिस की, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना
कि एक कांस्टेबल की तनख्वाह क्या है। हम तो क्या आपके प्रोग्राम पे बात करें, पूछे ना जाकर, इनको तो वर्दियां तक नहीं मिलती हैं यार। साल में इनको 2 वर्दियां मिलती हैं, वो भी वर्दियां जिस हालत की मिलती हैं, वो क्या करेगा। जिस पुलिस कांस्टेबल की भी, पुलिस वाले की वो 10,000, 20,000, 15,000 जिसके अखराजात हैं, अगर वो आप उसको नहीं देते हैं, उसकी कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस पूरे नहीं करते हैं, तो वो उस तनख्वाह में अपनी जान देने के लिए तो नहीं हाजिर हो जाएगा ना आपके पास। और तो पुलिस के अंदर भी अपग्रेडेशन करने की जरूरत है। लेकिन एक सिपाही की इनके पास टूल्स देखें ना, टूल्स कितने रज़ब, एक सिपाही की थके हुए हैं कि लेकिन आईजी और एडिशनल आईजी के लेवल के ऊपर या फिर रेंजर्स के लेवल के ऊपर हम सबको पता है, गाड़ी का कोई सामान अगर चोरी होता है, अगर गाड़ी के शीशे चोरी हो जाए साइड वाले, या बाइक का कोई सामान चोरी हो जाए, तो वो शेरशाह मार्केट में आपको उस पर मिल जाएगा, चोरी का भी मिल जाएगा, ओरिजिनली मिल जाएगा। आपको ओरिजिनल अगर कंपनी का खरीदना है तो वो 15,000 रुपये का है मिसाल के तौर पे, तो वो शेरशाह मार्केट में या फिर आप इस वक्त सदर चले जाएं तो वहाँ पर आपको 3,000 रुपये का मिल जाएगा। अब वो जब चोरी का बेच रहे हैं, जहाँ पर बिक रहा है, वहाँ जाकर पूछना, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर ऑपरेशन करना कि जी कहाँ से आया है, आपने कहाँ से खरीदा, ये सवाल कितना मुश्किल है करना। और ये क्या पूरी फोर्स जाके एक दिन मार्केट पता नहीं करा सकती कहाँ से चोरी होकर आया, कहाँ से बिक रहा है। हज़ारों साहब इतना ही आसान है, अगर करने वाले की नीयत हो और उसकी अगर वो करना चाहे, उसकी ख्वाहिशात हो और वो अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाहिए, इतना ही आसान है जनाब ने भी बताया। एग्जैक्टली। और लागा साहब, आपका ये जो आपने बताया कि प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम मामलात हैं, लेकिन अब ये मामला सही तो हो नहीं रहे, सालों से हम बोल भी रहे हैं इस वक्त। अदालतों में जो कार्रवाई होती है, जब ये मुल्ज़िमान आते हैं, तो उस वक्त क्या इनके जहनों में भी, क्योंकि होता है कि हम आए हैं, हम छूट जाएंगे और फिर दोबारा वारदात करेंगे, कितने आपने ऐसे केसेस देखे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ऐसे क्राइम? देखिए, बेशुमार कैदी ऐसे हैं जो एक दफ़ा जेल जाते हैं, वो बाहर आने के बाद जो है ना दोबारा फिर जो है ना वो आके क्राइम करते हैं। उनके ऊपर हम देखते हैं, अगर वो छोड़ना भी चाहते हैं तो वो नहीं छोड़ सकते। एक तो उनके जो है ना क्रिमिनल के साथ ताल्लुकात बन जाते हैं। अब अगर एक शख्स जो है वो तौबा तैब हो जाता है, वो छोड़ देता है, जब दूसरा क्रिमिनल पकड़ा जाता है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हमने आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे, इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स बताए किस तरीके से शहर के अंदर एक साल या 14 माह के अंदर तकरीबन 3.25 अरब रुपए मालियत की अशिया लूट ली गई है, और तकरीबन 88,000 क्राइम्स सिर्फ पिछले साल रिपोर्ट किए गए। सीपीएलसी की रिपोर्ट्स, पुलिस की रिपोर्ट्स और तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मालियत बताइए कि कितने अरबों रुपए की बाइक्स, कितने अरबों रुपए की इस वक्त मोबाइल फोन्स और गाड़ियां छीनी गई हैं या चोरी की गई हैं। इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ एक्शन हो, इस उम्मीद के साथ कि शायद जो लॉ एनफोर्समेंट है या रेंजर्स है वो अपने काम को और अच्छे तरीके से अंजाम दे सके, प्राइमरीली पुलिस इस पर जो है अच्छी तरह कारकर्दगी दिखा सके। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।